अयोध्या का राम मंदिर आज देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी दे रहे हैं। लेकिन जब किसी धार्मिक संस्थान में बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा आता है तो उसके प्रबंधन, रिकॉर्ड और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाना स्वाभाविक है। हाल के समय में राम मंदिर दान व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हुई, जिसके बाद जांच और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, दान व्यवस्था कैसे काम करती है और एसआईटी जांच क्यों शुरू हुई और इस विवाद को लेकर कई नेताओं ने क्या सवाल उठाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। राम मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थान को चलाने के लिए केवल पूजा और दर्शन की व्यवस्था ही काफी नहीं होती। यहाँ सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा, मंदिर की देखरेख, धार्मिक कार्यक्रम और वित्तीय प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान किसी भी धार्मिक संस्था के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए दान की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करना, बैंकिंग प्रक्रिया और खर्च की व्यवस्था को व्यक्तिगत रखना जरूरी होता है। आज के समय में बड़ी संस्थाएं डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करती है ताकि व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। राम मंदिर से जुड़े लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और पूरी व्यवस्था नियमों के अनुसार संचालित हो। राम मंदिर दान व्यवस्था को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। हाल ही में कुछ सवाल और आरोप सामने आए जिनमें दान और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर जांच की मांग की गई। इन सवालों के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल की प्रक्रिया शुरू की गई। एसआईटी का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेज और सत्यों के आधार पर पूरी स्थिति क्या है। यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी मामले में आरोप और साबित तथ्य अलग अलग होते हैं। केवल आरोप लगने से कोई व्यक्ति या संस्था दोषी साबित नहीं होती। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस मामले में भी अंतिम सच्चाई और जांच रिपोर्ट अभी आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही सामने आएगी। एसआईटी यानी विशेष जांच दल का काम किसी भी मामले की गहराई से जांच करना होता है। जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी को देखा जाता है। राम मंदिर दान मामले में भी जांच का उद्देश्य यही है, पूरी व्यवस्था को समझा जाए और अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसके बारे में तथ्य सामने लाए जाए। जांच एजेंसी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कई पहलुओं को देखती है। इसमें दस्तावेजों की जांच, संबंधित लोगों से जानकारी लेना और उपलब्ध सबूतों का विश्लेषण शामिल होता है। फिलहाल इस मामले में सबसे ज्यादा नजर जांच प्रक्रिया और अंतिम रिपोर्ट पर है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की दिशा तय होगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई गलती सामने आती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजनीतिक मामलों में अलग अलग दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। हालांकि किसी भी आरोप पर अंतिम फैसला जांच और सबूतों के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए फिलहाल सबसे ज्यादा महत्व जांच रिपोर्ट का है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्या जांच के बाद कोई नई जानकारी सामने आएगी? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए इस तरह के मामले में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सही जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विवाद को समझने के लिए जरूरी होता है कि केवल आरोपों पर नहीं बल्कि जांच और तथ्य के आधार पर अपनी राय बनाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।